ट्रेन का टिकट स्कैन करके आ चुके हैं स्टेशन पे और आप देखिए बर्गवान का स्टेशन कैसा दिखाई देता है। ये ट्रैक है, ट्रेन का ट्रैक जो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है जैसे कि केबल कार्स होती हैं, बट ये ट्रेन है। तो मैं पहली बार अपनी लाइफ में ट्रेन का एक्सपीरियंस करूँगी, तो मैं आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और हम देखते हैं कि केबल कार की जगह अगर हम बर्गवान से जाते हैं तो कैसा लगता है। तो हम अपनी ट्रेन में बैठ चुके हैं। ऐसी दिखती है हमारी ये ट्रेन। ये है बर्गवान हाइडेलबर्ग में और ये देखिए इसकी सीट्स ऐसी हैं। अभी ये चलना स्टार्ट करेगी, तो देखते हैं कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस। ठंड को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि हम एक अच्छे से कैफ़े जाते हैं, थोड़ा बैठते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कुछ गरम गरम खा पी लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी एनर्जी मिले और घूमने की, क्योंकि ये जगह बहुत सुंदर है बट ठंड बहुत ज़्यादा है आज। आपको मेरी आवाज़ से भी समझ में आ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे। सो हम आए हैं स्वीट होम। आपको मैं अंदर से दिखाती हूँ स्वीट होम कितना स्वीट है। इस कैफ़े की सबसे अमेजिंग बात ये है कि इस कैफ़े में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप ख़रीद भी सकते हैं और ये जापानीज़ हैंडमेड चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि कुछ डेकोरेशन आइटम है, कुछ यूटेंसिल्स हैं, सब कुछ हैंडमेड है और आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। और ये मैंने पहली बार किसी रेस्टोरेंट में देखा है। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप ख़रीद सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जब आप किसी कैफ़े जाते हैं तो आप वहाँ पे ऐसे भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देख सकते हैं। कॉफ़ी ब्रेक के बाद हम आए हैं ओल्ड ब्रिज हाइडेलबर्ग। ये आपको मैंने दिखाया था जब हम ऊपर पैलेस में थे और अब आपको मैं ये फ्रंट से दिखाती हूँ, क्योंकि अब हम नीचे आ गए हैं ओल्ड टाउन में। तो मैं आपको ओल्ड ब्रिज ऑफ हाइडेलबर्ग दिखाती हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो पहले आप इसका लुक दूर से देखिए, फिर हम ब्रिज के ऊपर चलेंगे। तो ये है एक ब्यूटीफुल सा स्ट्रीट। सो मेरे पीछे आपको दिख रहा है एक सुंदर सा स्ट्रीट, और अगर आप ऑपोजिट में आते हैं तो आपको दिखेगा ब्रिज। ये रहा ब्रिज और अभी हम उस ब्रिज पे चलते हैं और वहाँ से सारी लोकेशन देखते हैं।
तो ये रहा मेरे पीछे रिवर का व्यू, जो आपको इस ब्रिज के दोनों साइड पे दिखाई देगा। और आज वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा है तो हालत ख़राब हो रही है, पर फिर भी यहाँ आए हैं तो हमने डिसाइड किया था हम सब कुछ देख कर जाएंगे, स्पेशली ये ओल्ड ब्रिज एंड पैलेस, क्योंकि ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप इधर आते हैं। और ये देखिए यहाँ से पैलेस क्लियरली दिखाई दे रहा है। पहले हम पैलेस से इस ब्रिज को देख पा रहे थे और ये बहुत ही क्लोज है एक दूसरे से, तो आप इजीली जब बुर्गबान से नीचे आते हैं तो आप वॉक करके यहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ पर भी लोगों ने ब्रिज को खाली नहीं छोड़ा, जैसे कि मैंने आपको कोलोन में दिखाया था, लोगों ने लॉक्स लगा के रखे थे ब्रिज पे। यहाँ पे भी देखिए लॉक्स लगा के रखे हैं जो मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको फ्रंट से ये व्यू दिखाती हूँ, वैसे ही सेम लॉक है, लाल पीले हरे नीले टाइप्स। और पता नहीं लोगों ने क्यों लगाए हैं, क्या समझ में आता है। हर ब्रिज पे जाके यूरोप में लोग ये लॉक लगा देते हैं। सो यहाँ पर थोड़ा सा स्कोप था लॉक लगाने का, जितना भी मिला लोगों ने फुल यूज़ किया है और लॉक लगा दिए हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए कितने सारे हैं। और ऐसे ही इस ब्रिज में जगह जगह जहाँ पर भी पॉसिबल हुआ है लोगों ने लॉक्स लगाए। जहाँ पर भी पॉसिबल हुआ है इस ब्रिज में लोगों ने लॉक लगा दिए हैं। अब पता नहीं उससे उनको क्या मिलता है, पर वो लगाते ज़रूर हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यूरोप में कहीं भी जगह मिलती है लोग ताले लगा देते हैं। आपको जो मेरे पीछे दिख रहा है ये है लीवेस्टाइन, जिसका मतलब है प्यार का पत्थर। मेरे हिसाब से ये ब्रिज को ज़्यादा तालों से भरे नहीं, इसलिए एक पत्थर यहाँ बना दिया गया था बोल के कि ये लव स्टाइन है, प्यार का पत्थर है, यहाँ पे आके सब अपने ताले लगाएं। तो लोगों ने लगा रखे हैं। अब मुझे नहीं पता कितना सही है कितना झूठ है और कितना ये असर करता होगा, पर हाँ काफ़ी ताले लटकते हुए तो दिख रहे हैं। आपको मैं पास से दिखाती हूँ। और अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी इस पत्थर के बारे में। इस पत्थर में आपको बीच में जो होल दिख रहा है, एक्चुअली इस होल से आपको पीछे पैलेस डायरेक्ट दिखाई देगा। ये इसकी खासियत है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इस होल से आप कैसे पैलेस देख सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है, इस होल से पैलेस दिखाई देता है। ये इस पत्थर की सबसे खास बात है।